हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 10th का एक्सरसाइज 2.3 का। क्या है, इसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें भाग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से तो भाग देना है पहले, उसके बाद हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो ऐसी भाग आपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में सीखी होगी। एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैं, क्या करते हैं ऐसी भागों में। आप पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हमें x को x2 से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाती है ना, पावर जुड़ जाती है। अगर x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाती है। अगर x की पावर 3 से करेंगे तो x की पावर 4 हो जाती है। और वैसे ही x की 2 से करेंगे तो x की 4 हो जाती है। ये सब पता होना चाहिए आपको कि x की हम गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती है क्योंकि बेस सेम होता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं हम डिवाइड करते वक्त। अब देखो भाग करते वक्त सबसे पहले हमने क्या सीखा था, अगर कोई भी नॉर्मल भाग करनी होती थी तो हम क्या करते थे, मैं इसको कराऊंगा और आपको साथ ही साथ समझ भी आएगा कैसे करते थे। तो 9वीं में किया हुआ है भाग, वैसे अगर जैसे 9वीं में किया हो 9th क्लास में, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाग करने में, एकदम ईजी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो जिसको भाग देना है उसको यहाँ बीच में लिखेंगे ऐसे, प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से। अब देखो सबसे पहला जो काम हम करते हैं भाग में, वो हम इसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म को बिल्कुल इक्वल बनाते हैं। हर स्टेप में यही काम करेंगे। जो भी नेक्स्ट स्टेप में पहला टर्म होगा, जो पहला पद होगा, उसको बराबर करेंगे। ठीक, मतलब इसको इसके बराबर करना है। तो x की 2 को x की 3 लाना है। सबसे पहले देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मतलब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना कि 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो वही बात रहती है। तो नंबर की बात करें तो नंबर तो कुछ नहीं लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे, देखा जाए तो x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो पावर 2 को पावर 3 बनाना है तो सीधी सी बात है एक पावर से गुना हो जाएगी। पावर 2 को पावर 3 बनाना है तो एक पावर से गुना होती है। पावर 2 को पावर 4 बनाना है तो 2 पावर से गुना होती है। तो x की 2 की आप गुना कर देंगे x की 1, मतलब सिर्फ x से। तो x की 2 को x से गुना करेंगे, x की 3। अब जो यहाँ पे लिख दिया है ना आपने, उसकी मल्टीप्लाई इधर वाले सभी से करनी पड़ती है पहले। तो x की 2 की मल्टीप्लाई होगी इससे, 2 की इससे करेंगे तो -2 इंटू एक्स माइनस 2x। लेकिन ध्यान देना कि जो 2x है वो x वाले के नीचे लिखे, x स्क्वायर के नीचे नहीं, क्योंकि जो ये माइनस का 2x है वो देखो तो x के नीचे x वाली टर्म लिखी जाएगी। ये तो x स्क्वायर वाली है, यहाँ मत लिख देना, 2x इसके नीचे लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नीचे वाले सभी का चिन्ह बदलना, माइनस वाले को प्लस करना, प्लस वाले को माइनस करना। तो ये माइनस, ये प्लस, सोल्व करो, ये तो कट जाएगा। ये बचेगा माइनस का 3x की 2, ऐसे कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको वैसे का वैसे उतार देंगे। 5 प्लस का और प्लस का 2, तो प्लस का 7x और -3, जो बचा सब उतार दिया। अब देखिए फिर वही काम, हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें इसको ना इस टर्म के इक्वल लाना है, मतलब इसको इसके बराबर लाना है। तो किससे गुणा होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बात है। तो देखो अब फिर से वही बात, पहली बात यहाँ 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो इसका मतलब -3 से तो गुणा करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल सेम करना होता है। इसके आगे वाला इंटीजर भी और इसके साथ वाली x की पावर है बिल्कुल सेम होती है। तो एक बात समझो, x की पावर 2 है, तो देखो यहाँ पर तो 1 है ना और यहाँ पर -3 है, तो पहली बात तो -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि -3 आए। उसके बाद ये x की 2 है और यहाँ भी x की 2 है, तो मतलब किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी वेरिएबल में। क्यों, अगर मैं x से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो इससे ज्यादा हो जाएगी। तो आप सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x की 2 तो यहाँ भी है, तो x की 2 की जब -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x की 2 हो गया, सिंपल। उसके बाद अब इसकी भी मल्टीप्लाई इससे होती है, हमने बताया, तो -2 की -3 से करेंगे तो प्लस का 6, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा, इसके नीचे नहीं, 6 इसके नीचे लिखा जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये 7x और माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 9, आपका ये बच गया क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब लास्ट में लिख देंगे क्वोशिएंट बराबर ये और रिमाइंडर बराबर ये, भागफल ये और शेषफल ये। तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा, बस वही ध्यान देना आपको, पहले टर्म के इक्वल करने के लिए इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ लिखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, याद रहे। इसको पहले करो, उसके बाद इसका एक और पार्ट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स है जी एक्स में, बस ये अलग है। तो अब देखिए जरा, अलग तो क्या मतलब वैसे ही होगा, बस थोड़ा ज़्यादा स्टेप आएंगे। अब देखिए पहले आप बीच में लिखेंगे x की 4 -3x स्क्वेयर प्लस 4x और प्लस का 5, और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, अब याद रहे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पहले x की पावर 2 है, उसके बाद -x लिखा जाएगा, बाद में 1।
इसने बेशक ऐसे लिख दिया, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर बिना वेरिएबल का होता है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी। इसमें लिख दिया। अब कैसे करेंगे डिवाइड, बिल्कुल सेम वैसा ही। आपको बस पहले टर्म पे ध्यान देना है, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की 4 है। देखो जो इंटीजर है वो तो 1 और 1 है, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। अगर यहाँ पर 3 होता तो फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x की 2 को x की 4 कब बनाते हैं, जब हम x की 2 से मल्टीप्लाई करें, है ना, तभी होगा ना। x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब x की 4 आएगा। तो हमें यही देखना पड़ता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि बिल्कुल पहले टर्म के बराबर आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं, तो जो यहाँ पर नंबर लिख दिया ना, उससे फिर इन तीनों की या दोनों की जितने भी यहाँ दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई सबकी होगी। तो अब देखो x की 2 से x की 2 से करेंगे तो x की 4 माइनस x की इससे करेंगे तो देखो माइनस है, तो पहली बात तो आंसर माइनस का आएगा। x और x की 2, x की 3 आएगा। x की 3 कहाँ है, यहाँ पर कहीं है, कहीं नहीं है ना x की 3, तो आप अलग लिखेंगे माइनस का x की 3 माइनस का आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है, और x की 3 आएगा। तो देखो x की 3 इसमें से कहीं नहीं है तो उसको अलग लिखेंगे। अब अगला 1 इंटू x की 2 तो क्या होगा 1x की 2, वो यहाँ आएगा 1x की 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब सिंपल बदलेंगे तो ये माइनस इसका भी बदलेगा सिंपल, प्लस नीचे वाले सभी का सिंबल बदलता है। अब देखो ये तो हमेशा कट जाता है आपका। अब आप पहले क्या लिखेंगे, तो याद रहे पहले आप बड़ी पावर, हाँ तो ये जो बड़ी पावर है आपकी, ये बड़े वाली, उसको पहले लिखेंगे आप। तो x की पावर 3 आप पहले लिख देंगे, ठीक, और प्लस का है, उसके बाद आप लिखेंगे इसको सोल्व करके माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4x की 2 आ गया। नीचे वाला सिंबल होता है, ऊपर वाला नहीं माना जाता, तो माइनस का x की 2 है ये, और ऐसे ही आप ये फिर प्लस का 4x और प्लस का 5 लिखेंगे। ये ध्यान देना, जैसे कि अगर कोई ऐसा टर्म है जो इनमें से नहीं है तो उसको आप अलग लिखे, ना कि किसी और के नीचे, क्योंकि x की 2 के नीचे x की 2 वाला ही लिखा जाएगा, x के नीचे x वाला लिखा जाएगा, x की 4 के नीचे x की 4 वाला ही लिखा जाएगा। अब देखिए फिर वही काम, पहले को पहले के बराबर करना। तो x की 2 को x की 3 करने के लिए सिर्फ आपको x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इंटीजर से कोई और चाहिए नहीं, तो 1 तो ऑटोमेटिक होता है इंटीजर। अब पावर 2 है और पावर 3 करनी है तो सिर्फ एक पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो x की 2 से x से करेंगे तो x की 3 माइनस x की प्लस का x से करेंगे, देखो जी, तो माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा, और x गुना x की 2 हो जाएगा। 1 की गुना अगर x से करेंगे तो प्लस का x आएगा आपका 1, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सिंबल बदल गए, ये कट गया। अब देखिए आपका आगे क्या होगा, माइनस का 4x की 2 प्लस का 1, तो फिर माइनस का 3x की 2 नहीं बच गया। देखो x की 2 तो वैसे का वैसा लिखा जाता है, माइनस 4 और प्लस का 1, तो माइनस का 3 बचा, प्लस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का ही सॉरी प्लस का 3x बचा, प्लस का 3x बचा, और प्लस 5 ऐसे का ऐसे लिखा गया। अब देखिए फिर वही काम है, x की 2 को मुझे इसके बराबर करना है। तो पहले तो यहाँ पर इंटीजर 1 है, यहाँ पर इंटीजर माइनस का 3 है, तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 3 से करें जब तो माइनस 3 हो पाएगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर भी x की ही 2 है, तो इसका मतलब किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्यों, क्योंकि अगर मैंने x से भी किया तो x की पावर 3 हो जाएगी जो इससे बड़ी होगी, तो आपको x की 2 है तो यहाँ पर भी x की 2 है, सिर्फ माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 3x की 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। x की इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x हो गया, 1 तिया माइनस का 3 हो गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब देखिए ये कट गया ये कट गया, 5 और 3 8 बच गया आपका रिमाइंडर। तो आप लास्ट में लिख देंगे ऐसे, बल्कि पूरा कि कोशेंट बराबर मतलब भागफल बराबर क्या है, तो आपका भागफल है ये x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल क्या है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका, तो रिमाइंडर है आपका ये वाला 8। अब देखो इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें भी पहले आपको नॉर्मल संख्या दी है -2 शायद और प्लस में x दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले x वाला लिखेंगे और बाद में वो वाला, लेकिन ध्यान रहे सिंबल नहीं बदलना चाहिए। थर्ड पार्ट करेंगे ऐसे ही, बस सिंबल मत बदल देना। जैसे कि यहाँ पर जब मैं इस x को आगे लाया मैंने, तो ये x माइनस का था ना, तो मैं माइनस का ही x आगे लाया और प्लस का एक बाद में। ऐसा नहीं कि x यहाँ आ जाए और एक उधर चला जाए, ऐसे मत कर देना इसको। तो x² प्लस का x माइनस 1, x पहले ले आया और एक बाद में ले आया, लेकिन सिंबल तो आपने वही छोड़ दिया। तो भाई ये x तो माइनस का है ना, तो ये माइनस का ही बन के आगे आएगा, तो ऐसे लाते हैं हमेशा आगे। बस बाकी थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, कर लेना डिवाइड। हाँ तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है इसका कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, मतलब बताइए कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है क्या वो एक फैक्टर है दूसरे पोलिनोमियल का, बाय डिवाइडिंग द सेकंड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। मतलब पहले को दूसरे से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो भाग करना सिखाया मैंने अभी, 9वीं में भी आपने सीखा होगा। देखो भाग करने पर कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचता है ना, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, वहीं से हमें पता चलता है कि ये जो दिया हुआ जिससे हमने भाग किया है
वो उसका फैक्टर है या नहीं, उसका गुणनखंड है या नहीं। तो यदि आपका शेषफल शून्य आए, इफ योर रिमाइंडर कम्स आउट एज 0, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जिससे हमने भाग किया वो दूसरे वाले का एक फैक्टर है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस ऐसे ही पता चलेगा। तो पहले हम भाग करेंगे, तो टी स्क्वेयर माइनस 3 से डिवाइड करना है आपको, और इसको करना है 2t4 प्लस 3t3, उसके बाद माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। इसको डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करना अभी बताया मैंने। पहले आप देखो, इसको हमें इसके बराबर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर्स भी तो बराबर करने होते हैं। तो 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, t2 और t4, तो मतलब t स्क्वायर पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 मिला के 2 पावर 4 होंगी ऐड होके। तो अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो t2 से जब 2t2 से करेंगे तो 2t4 हो जाएगी पावर, और -3 की जब इससे करेंगे तो -3 दूनी 6। देखो 3 दूनी 6 जो आएगा माइनस का, वो टी स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे नहीं इसके नीचे लिखा जाएगा वो माइनस का 6 टी स्क्वायर। सिंपल है भाई साहब की एक जैसे लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखी जाती है। जो पावर 3 होगी वो पावर 3 के नीचे लिखी जाएगी, पावर 2 होगी तो पावर 2 के नीचे लिखी जाएगी। तो -3 की इससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, और टी स्क्वायर आएगा तो उसके नीचे लिख दिया। इसके सिंबल बदलेंगे, माइनस प्लस, ये कट जाता है हमेशा आपका है, इससे ये कट जाता है। अब रही बात ये 3t3, ऐसे कैसे? प्लस का 6 माइनस का 2 मतलब कि प्लस का 4t²। अच्छा, उसके बाद माइनस का 9t, ऐसे कैसे? माइनस का 12, ऐसे कैसे? अब अगला स्टेप, फिर वही t को हमें 3t3 बनाना है। सबसे पहले इंटीजर देखो, तो इंटीजर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटीजर की। अब रही बात यहाँ t की पावर 2 है, यहाँ t की पावर 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी? तो सिर्फ t से होगी, सिर्फ t से तो होगी, तभी तो t की पावर 3 आएगी। तो t की 2 की जब इससे करेंगे तो आपकी आएगी 3t3 पावर 3, और -3 की जब इससे करेंगे तो देखो 3 t माइनस का 9 और t, तो माइनस का 9t यहाँ आएगा। हो गया सिंपल। अब देखिए जरा करें, और तो कुछ होगा नहीं, दो जो यहाँ लिखेंगे उसकी इस पूरे से गुणा होती है। 2 टर्म्स है, 2 टर्म से गुणा करके लिख दिया आपने, t के नीचे t वाला लिख दिया। अब देखो सिंपल बदलेगा, माइनस प्लस, देखो ये दोनों ही कट जाएंगे, ये प्लस का 9t, ये माइनस का 9t, ये माइनस का 3t3, ये प्लस का 3t3। अब बचा क्या? तो 4t² माइनस का 12 बचा, यही बचा ना आपका। अब इसको फिर से यहाँ 1 यहाँ 4, तो ये t² है, ये t² है, मतलब अभी ये इससे बड़ा है, सीधी सी बात है। तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका 4 आ जाएगा, और t² है, यहाँ भी t² है, तो सिर्फ 4 से होगी, क्योंकि t भी लगाया तो पावर ज्यादा हो जाएगी, तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4t²। अब -3 चौके माइनस का 12, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये फिर कट जाएंगे दोनों, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यही तो मुझे चेक करना था। अगर रिमाइंडर 0 आया, यदि शेषफल 0 है, इसका मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब सीधा लिखेंगे यहाँ पर सिंपल भाषा में कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, शेषफल इज इक्वल टू 0, शेषफल बराबर है 0 के। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर शेषफल 0 के बराबर है, इट मींस कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। या तो आप ऐसे लिख दो फर्स्ट पॉलिनोमियल, या फिर सीधा लिख दो ऐसे कि ये वाला कि t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? इस बड़े वाली का पूरा, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। बस हिंदी वाले क्या लिख देंगे कि t² माइनस 3 फिर कोमा लगा के इसका एक गुणनखंड है। बस वैसे ही लिखना है आपको। क्यों है गुणनखंड? क्योंकि शेषफल 0 आया। अब इसके देखो 2 पार्ट भी वैसे ही हैं, उसको करवाने की जरूरत नहीं। देखो मैंने फर्स्ट के भी 2 पार्ट करा दिए, इसके भी डिवाइड ही तो करना है सिर्फ, और डिवाइड करने का यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। क्या कि डिवाइड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म इक्वल करनी है, और उसके बाद जो टर्म आती है याद रहे वो t² के नीचे t², मतलब एक जैसे पदों के नीचे ही एक जैसा पद लिखेंगे, ऐसा नहीं कि t³ के नीचे t² लेते हैं आप। बस ऐसे करना है। सेकंड पार्ट भी ऐसे चेक करना है, उसका अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। थर्ड पार्ट भी वही है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। तो ये तो कराने की जरूरत है नहीं, अपने डिवाइड 9th क्लास में भी किया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ डिवाइड करना है आपको, ये आप कर लें। ठीक, इसे नोट डाउन कर लें।